हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट स्पेशली दोस्तों इसका एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये स्पेशली पैट के एग्ज़ाम के लिए है। इसमें बिल्कुल पैट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो क्वेश्चन है 5 वो पूछे जाएंगे। ठीक है। भूगोल से दोस्तों 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉलिटी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों साइंस से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ये बन रहे हैं 30 क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। दोस्तों 50 नंबर का आपका टोटल जीएस है इसमें। ठीक है। तो दोस्तों उन्हीं 50 नंबर को ध्यान में रखते हुए मैं 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों इससे वीडियो में बने रहिएगा आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आपको यहां से कोई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाए और आपकी तैयारी भी यहां से अच्छी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये, और हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1921 ईस्वी में ये खोज होती है और इसके खोज करता है दोस्तों दयाराम साहनी। ये भी आपको याद रखना है। कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी। एक प्रश्न दोस्तों और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों हड़प्पा वो जो है वो रावी नदी के किनारे है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये तीनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसके खोजकर्ता का नाम और ये किस नदी के किनारे है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में, और ये कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में, पानीपत के जस्ट तुरंत बाद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन फेमस है? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज इनको बोलते हैं। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहां पर है? नेपाल के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों गुप्त शासकों की उपाधियां हैं ये, और इसे सबसे पहले जो धारण किया था वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इससे पहले हालांकि श्रीगुप्त का नाम भी आता है। श्रीगुप्त के बाद दोस्तों घटोत्कच गुप्त भी था, लेकिन ये स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं थे, इसलिए इनको स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं गिना जाता है, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम को स्वतंत्र शासक के रूप में गिना जाता है। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो मोपला विद्रोह है ये केरल राज्य से संबंधित है, और ये दोस्तों 1921 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक वंदे मातरम बना था? तो दोस्तों ये बना था आपका किसका? स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है। और ये गीत के रचयिता कौन है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों इस गीत के राइटर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो दोस्तों बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था वो हुआ था 1912 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है। और 1911 में ही राजधानी को कहां से? बंगाल से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। घोषणा दोस्तों 1911 में होती है और घोषित 1912 में होता है। 12 में ही दोस्तों जो आपका बंगाल है वहां से बिहार और उड़ीसा इन दोनों राज्यों को अलग किया जाता है, बंगाल और उड़ीसा। इसके लिए दोस्तों आंदोलन भी चलाया गया था जो कि सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में चला था, बिहार को अलग करने का। सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना। आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। ठीक है, और इसके जो पहले संस्थापक सदस्य हैं वो कौन है? सोहन सिंह भाकना। ये भी आपको याद रखना है, सोहन सिंह भाकना। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों ये पुस्तक है गीता रहस्य, और ये किसकी किताब है? ये किताब है बाल गंगाधर तिलक की। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जिम कॉर्बेट पार्क जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट, जिसका नाम अब रामगंगा कर दिया गया है, ये भी दोस्तों उत्तराखंड में है। ठीक है, इसे सबसे पहले हम हेली के नाम से जानते थे, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो दोस्तों काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? दोस्तों 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो होती है वो कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर, यहां पर होती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो माना जाता है वो माना जाता है 1951। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वह दर जिस पर आरबीआई रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है उस दर को हम दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं रेपो दर। ठीक है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जिस ब्याज दर पर पैसा उधार देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट, और जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेता है उसे दोस्तों बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये आप याद रखेंगे, रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो दोस्तों बैंकों से पैसा उधार ले लेता है, इसे हम रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र को। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों इसका जो आधार वर्ष है वो है 1999-2000। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो दोस्तों शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये होती है 2100 कैलोरी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो दोस्तों 2400 कैलोरी से कम अगर किसी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी मिल रही है तो वो क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीब परिवारों की सहायता करना, और गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसकी दोस्तों जो शुरुआत होती है वो होती है 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका एकदम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। टोटल अनुसूची जो है दोस्तों भारत में, भारतीय संविधान में वो कितनी है? 12। मूल संविधान की बात करें तो दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बाद में दोस्तों ये ऐड हुई हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जिसमें से 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से, 10वीं अनुसूची का दोस्तों दल बदल से है, 11वीं अनुसूची का किससे हो जाएगा? पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों नगर पालिका से। ये भी आपको याद रखना है। ये 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992
के द्वारा जोड़ी गई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें क्या है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों ये जो नियुक्ति की जाती है, यह की जाती है आर्टिकल 155 के तहत। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल 153 की, तो 153 में क्या है, 153 में दोस्तों ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और ये भी आर्टिकल 153 के सेकंड में कहा गया है कि एक व्यक्ति दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों यह प्रावधान जोड़ा गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है। और आर्टिकल 156 की मैं दोस्तों अगर बात करूं तो आर्टिकल 156 में इसके कार्यकाल की बात की गई है राष्ट्रपति के। ठीक है। कार्यकाल तो दोस्तों क्या होता है, इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है। और कार्यकाल ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है। और दोस्तों आर्टिकल 156 में ही इसके टेन्योर यानी कि कार्यकाल की बात की गई है। वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन 5 वर्ष के लिए इसे चुना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मैं इसकी शपथ की बात करूं तो शपथ जो है वो इन्हें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे और नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों ये पारित किया गया था 1909। ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत भी यहीं से होती है भारत में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे यहाँ उद्घाटन किया गया था वो किया गया था 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल 124 में है। वर्तमान में सीजेआई जो है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जो सीजेआई है भारत के वो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो दोस्तों सबसे पहले प्रकाश की गति को मापने वाले थे ओलोस रोमर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। और दोस्तों ये कहां पर पाई जाती है? कान में। ठीक है दोस्तों, कान में टोटल दोनों कानों में 6 हड्डी होती हैं, 3 लेफ्ट वाले में और 3 राइट वाले में। मेलिकस, इनकस और स्टेपिज, ये 3 हड्डियां दोस्तों हमारे कान में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो दोस्तों आइरिस जो है ये आंख के रंग का निर्धारण करती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो दोस्तों समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो होता है कवक के कारण। ठीक है। कवक के अध्ययन को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्या कहते हैं एग्जाम में? तो इसे बोलते हैं माइकोलॉजी। ये भी आपको पता होना चाहिए, माइकोलॉजी। इसी की तरह दोस्तों शैवाल के अध्ययन को भी पूछता है कि क्या कहा जाता है, तो शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ये शैवाल के अध्ययन को बोला जाता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, एशियाई खेल 2023 किस शहर और देश में आयोजित हो रहे हैं? तो दोस्तों एशियाई खेल का आयोजन जो है इस बार वो कहाँ हो रहा है? हांगजो चीन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों चीन में कहाँ हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो दोनों ऑप्शन में चीन दिया हुआ है, सी में भी बीजिंग दिया हुआ है। तो जो 2023 के एशियन गेम्स हैं वो हांगजो चीन में आयोजित हो रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 8 मार्च। ऑप्शन बी
सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये। गुपकार गठबंधन क्या है? तो दोस्तों गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, उस तिथि का क्या महत्व है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 34 नंबर का जो है दोस्तों, इसी साल हमने 23 अगस्त को जो हमारे भारत का चंद्रयान 3 था, ठीक है, वो कहां पर लैंड किया है? चंद्रमा पर। चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, और इसी उपलक्ष्य में हमने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला लिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कहां उतरा है? तो यह उतरा है दक्षिणी पोल पर चंद्रमा के, और जिस जगह पर उतरा है उसका नाम है शिव शक्ति। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का कारण क्या था? तो दोस्तों भारत और कनाडा के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इसका जो कारण है वो है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो चुकी है, और कनाडा गवर्नमेंट में, कनाडा की जो सरकार है उसने इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से भारत की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, इस कारण दोनों के बीच में तनाव जो बढ़ गया है भारत और कनाडा के बीच में। कनाडा की दोस्तों जो राजधानी है वो क्या है? ओटावा। ये भी आपको याद रखना है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो दोस्तों ये भी हाल ही में भारत में आयोजित हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, भारत। और दोस्तों भारत में भी कहाँ हुआ है ये? ठीक है, तो दोस्तों भारत में भी कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहाँ? भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों ये भी आप याद रखना कि इसमें एक सदस्य और जुड़ गया है, अभी G21 के नाम से जाना जाएगा, अफ्रीकी संघ। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन इसमें जुड़ गया है 21वें सदस्य के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर चक्र से। ठीक है दोस्तों, महावीर चक्र 2021 से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है कर्नल संतोष बाबू को। क्यों किया गया है दोस्तों? चाइना में दोस्तों भी आपने कुछ समय पहले न्यूज सुनी होगी कि चाइना में जो गलवान घाटी है दोस्तों, वहां पर हमारे कुछ सैनिकों का झगड़ा हो गया था। ठीक है, और वो इसमें कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए थे। लद्दाख क्षेत्र में दोस्तों ये जगह पड़ती है। ठीक है, गलवान घाटी। तो वहां पर चाइना के जो सैनिक थे उनसे झगड़ा हुआ था, और उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। इसलिए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी कर्नल संतोष बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरुष से किसको सम्मानित किया गया है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर दोस्तों ये सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों फीमेल की बात करूं मैं, तो फीमेल में मीराबाई चानू, दोस्तों फीमेल में मीराबाई चानू को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर फीमेल। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली क्या है? तो दोस्तों कवच प्रणाली का संबंध है ट्रेनों की टक्कर को रोकने की एक नई सुरक्षा प्रणाली है ये। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां बनेगा? दोस्तों यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है पैट के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है वो कहां बनने जा रहा है? मेरठ में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरठ को हम कैंची नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसके नाम से जानते हैं? कैंची नगरी के नाम से। दोस्तों ये किस में शामिल था? पहले ये हस्तिनापुर में शामिल था, या ये कह लें कि इसका प्राचीन नाम हस्तिनापुर था मेरठ का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक मेला लगता है दोस्तों नौचंदी का, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। नौचंदी का मेला यहीं पर लगता है। अगला है दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका। दोस्तों बांग्लादेश भारत का जो पड़ोसी है, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर।
ठीक है। सबसे लंबी भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना दोस्तों दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, किस महाद्वीप में है पूछेगा तो यह है दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 1896 में हुआ था। और दोस्तों ये कहां से हुआ था? यूनान में एथेंस से हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए, एथेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहां स्थित है? तो दोस्तों ये दोनों ही जगह कहां पर है? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ममता बनर्जी यहां पर क्या है? मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम दोस्तों क्या है? टीएमसी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया दोस्तों जो नृत्य है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कथक पूछूं तो कथक कहां का है? कथक केरल का है। ठीक है, कथक कहां का है? केरल का है। कथकली दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम दोस्तों, भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का है। ठीक है, चलिए और दोस्तों एक चीज और, असम का जो प्राचीन नाम है वो भी आपको याद रखना चाहिए, कामरूप इसका प्राचीन नाम है असम का। ठीक है, असम की वर्तमान जो राजधानी है वो क्या है? दिसपुर है। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों किताब उल हिंद के रचनाकार हैं अल बरूनी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल बरूनी। ठीक है दोस्तों, शाहनामा के राइटर कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इन्हीं के समकालीन है। तो शाहनामा के जो लेखक हैं वो हैं फिरदौसी। ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? यूनेस्को का पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे दोस्तों यूएनए का कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? तो यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कहां स्थित है? तो दोस्तों भारत में स्थित है शांत घाटी, और भारत में कहां पर है? केरल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों भारत में फूलों की घाटी भी है। फूलों की घाटी दोस्तों कहां पर है? तो ये आप लगाएंगे उत्तराखंड में है। ठीक है, सिलिकॉन घाटी दोस्तों कहां पर है? तो सिलिकॉन घाटी बंगलुरु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? बंगलुरु को। ठीक है, सिलिकॉन घाटी। चितवन घाटी दोस्तों कहां पर है? तो चितवन दोस्तों नेपाल में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पंजशीर घाटी अगर पूछेगा तो पंजशीर दोस्तों यह अफगानिस्तान में है। पो घाटी दोस्तों कहां पर है? तो ये इटली में है। पो घाटी इटली में है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के यूपी पैट से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस के, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सेट पसंद आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।